सुप्रभात। अनुगमन अनुगमन जिस प्रकार दिन और रात, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, इसी प्रकार हमारा जीवन भी अंधकार में और प्रकाश में होता है। और यह दोनों पक्ष हमारे कर्मानुसार घटते बढ़ते रहते हैं। इस घटने बढ़ने का कारण हमारे क्षण प्रति क्षण के कार्यकलापों, हमारे विचारों और हमारे आचरण व व्यवहार से होता है। तो विवेकशील मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य, विचार व आचरण पर दृष्टि रखता है और हर क्षण सावधान एवं सतर्क रहकर ही किसी कार्य को या कार्य में अवसर देता है। इससे उसके सारे कामकाज सुचारू रूप से होते हैं और कल्याणकारी व दूसरों के लिए प्रभावशाली होते हैं। तो समाज, देश और समस्त संसार को प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। इसी के उदाहरण है कि हमारे शास्त्र, उपनिषद और अनेक धर्म ग्रंथ वर्तमान समय में भी हमारे देश में तथा अन्य देशों में भी महापुरुषों ने जन्म लेकर संसार के समक्ष ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे लोक कल्याण और समाज सुधार तथा भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हुई है और हो रही है। तो महापुरुष किसी भी देश और जाति के हों, वो लोक कल्याण के लिए, देश की उन्नति के लिए और समाज को सुव्यवस्थित बनाने के लिए समय समय पर जहाँ जैसी आवश्यकता हुई उसी प्रकार से सबका पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि महाजनो येन गता स पंथ है। महाजनो येन गता स पंथ है, अर्थात महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही अनुकरणीय मार्ग होता है। अब सभी लोग इतने विद्वान और समझदार नहीं होते और ना सभी के पास इतना समय व अवकाश होता है जो शास्त्र और धर्म ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन करके उसका पालन कर सके। उसके लिए तो जो वर्तमान महापुरुष होते हैं उनके ही दिखाए हुए मार्ग पर चलना सुलभ और सार्थक होता है। तो वर्तमान समय में जो विषम परिस्थितियां आए दिन विकट और भयंकर रूप में घटित हो रही हैं, उनका तो कहना ही क्या। साधारण मनुष्य तो ऐसी स्थिति में त्रस्त है कि वह स्वयं कुछ भी सोचने समझने में अपने को असमर्थ पाता है। ऐसे में हम लोग जो साधारण ग्रस्त हैं, छोटी मोटी नौकरी चाकरी और व्यापार व व्यवसाय में लगे हैं और थोड़ा बहुत उल्टा सीधा और सेवा पूजा पाठ कर ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जी जान से भगवान की शरण पकड़ लें, प्रभु का आश्रय, भरोसा और सहारा पकड़े रहें। जैसी भी परिस्थिति में हम उन्हीं में रहकर धर्म, समाज और देश की मर्यादा अनुसार सब कार्यकलाप करते रहें। अपने सामने उपस्थित आदर्श और लक्ष्य पर स्थित रहें और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। तो गुरुजनों का आशीर्वाद तो तभी मिलता है जब उनकी आज्ञा और उनके आदेशों का हम पालन करते हैं। यही ठीक है। सब लोग सभी आदर्श और सभी आदेशों का पूर्णतः पालन करें। धन्यवाद।